नमस्कार साथियों, मेरा नाम विपिन जोशी है और स्वागत है आपका MIS स्टडी सर्कल के YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, RO का एग्जाम नज़दीक है और इसके लिए मैथ्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है या हम कहें गेम चेंजर साबित हो सकता है RO के सिलेक्शन में। कैसे? मैथ्स में के 50 क्वेश्चंस RO में आने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके RO के सिलेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो आपसे एडवांटेज में आगे हैं और जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं वो एडवांटेज में थोड़ा सा पीछे रहेंगे। तो हम लोग देखेंगे, आज डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स जो रिलेटेड होंगे आपके मैथ्स से। तो देखते हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं मेरे सामने परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, पर पहले परसेंटेज के क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम कुछ परसेंटेज के बेसिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परसेंटेज जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिशतता भी कहते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज बेसिकली अर्थमेटिक का वो बेसिक पार्ट है, या हम कहें कि अर्थमेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। परसेंटेज पे ही प्रॉफिट लॉस, SICI, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो, पार्टनरशिप सब डिपेंड करता है। परसेंटेज से ही आप बहुत आसानी के साथ अपना अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि परसेंटेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कैसे हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज का बेसिक मीनिंग होता है आपका 100 का जो मान होता है, 100 में किसी चीज का भी जो मान होता है उसको हम लोग जनरली बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं लिखता हूं आपका 20%, तो 20% का मतलब है 20/100, यानी 100 का 20 भाग या 20वां भाग कह सकते हैं आप। ठीक है, अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये 1/5, यानी हर पांचवें पूरे 5 ये आपका टोटल भाग है और उसका इतना भाग, ये कहलाएगा आपका क्या? परसेंटेज। ये परसेंटेज से आपका कन्वर्ट हुआ काई में? फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज के लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने यहां पे बनाया है चार्ट एक, तो इसको देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग इस चार्ट के थ्रू कैसे चीजें हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे 1/2 कितने के बराबर होता है? 50% के। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका फ्रैक्शन है इस तरफ और इस तरफ आपका क्या है? परसेंटेज। आप फ्रैक्शन में 1/2 को क्या लिख सकते हो? 50% लिख सकते हो। 1/3 को 33 सहित 1/3% लिख सकते हो, यहाँ 33 होल 1/3% लिख सकते हो। 1/4 को ऐसे ही 25% लिख सकते हो। 1/5 को ऐसे ही 20% लिख सकते हो। 1/6 को ऐसे ही 16 होल 2/3% लिख सकते हो। 1/7 को ऐसे ही 14 होल 2/7% लिख सकते हो। 1/8 को ऐसे ही 12 होल 1/2% लिख सकते हो। 1/9 को ऐसे ही 11 होल 1/9% लिख सकते हो। 1/10 को ऐसे ही 10% लिख सकते हो। 1/11 को ऐसे ही 9 होल 1/11% लिख सकते हो। अब आप सोचेंगे कि इसका यूज कहां होता है? देखिए, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 1/4, अगर मैं आपको बोलूं कि 3/4 कितना परसेंट होगा, 3/4 को आपको कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, 1/4 मेरे पास कितना परसेंट होता है? 25। तो 3/4 का मतलब कितना हो गया? 3 इंटू 1/4, यानी 3 इंटू 1/4 कितने परसेंट के बराबर होता है? आप सभी देख सकते हैं कि 1/4 कितने परसेंट के बराबर है? 25% के बराबर है। तो 3/4 कितने परसेंट के बराबर होगा? 75% के बराबर होगा। कुछ ऐसे ही हम और चीजें देख सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 7/9। 7/9 कितना प्रतिशत होगा? अगर मैं 7/9 की बात करूं तो 7/9 कितना प्रतिशत होगा?
7/9 कितना प्रतिशत होगा? देखिए 7 गुणा 1/9 यानी 7 इंटू 1/9। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1/9 कितने के बराबर है? 11 सहित 1/9 प्रतिशत के बराबर है। तो 7/9 कितने के बराबर होगा? 7/9 आपका बराबर होगा 77/9%। तो ऐसे ही कुछ, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ इसमें ये बेस का ध्यान रखना है, फिर आपको बेस वैल्यू देखनी है। इसके लिए आपको ये चार्ट अच्छे से नोट करना पड़ेगा और इसकी वैल्यूज टाइम टू टाइम रिवाइज करनी पड़ेंगी। ऐसे ही कुछ चार्ट मेरे पास ये है। अब जैसे 1/12 कितना परसेंट होता है? 8 होल 1/3। 1/13 कितना परसेंट होता है? 7 होल 9/13%। 1/14 कितना परसेंट होता है? 7 होल 1/7%। 1/15 कितना परसेंट होता है? 6 होल 2/3%। 1/16 कितना परसेंट होता है? 6 होल 1/4%। 1/20 कितना परसेंट होता है? 5%। 1/24 कितना परसेंट होता है? 4 होल 1/6%। 1/25 कितना परसेंट होता है? 4%। 1/30 कितना परसेंट होता है? 3 होल 1/3%। 1/40 कितना परसेंट होता है? 2 होल 1/2%। तो इसी तरीके से आप फ्रैक्शंस को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको जो चीज मेन है वो है कि इसके आपको बेस का ध्यान रखना है कि इसका बेस कितना है। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए 7/15 कितना परसेंट होगा? 7/15 कितना परसेंट होगा? तो हमें बेस देखना है। बेस कितना है यहाँ पे? 15। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब हम देखेंगे इस टेबल में, तो 1/15 किसके बराबर है? यहां सामने पे 6 होल 2/3 के इंटू 7। अब अगर मैं इसको इंटू करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 14 होल 3%। पर एक्चुअल में ये अभी आपका आंसर नहीं आया है। अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन है ये प्रॉपर नहीं है। तो इसको अगर मैं फिर और सिंप्लीफाई करूं, जैसे मेरे पास 14/3 है, 14/3 को मैं अगर और सिंप्लीफाई करूं तो 14/3 क्या बन सकता है? 14/3 बन सकता है आपका 4 होल 2/3%। तो इसमें क्या होगा? जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा 46 होल 2/3%। तो इस तरीके से आप बेस को लेते हुए परसेंटेज को या फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेम चीज आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे 33% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 33% को मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? 33% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जब भी हम प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो हम नीचे 100 लिख सकते हैं। तो ये मेरा सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं लूं आपका 30% को अगर मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 30/100 यानी 3/10। ऐसे ही अगर मैं लूं 45% तो 45/100 9/20। तो इसी तरीके से हम बेस मानते हुए चीजों को क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में। आइए हम इसी पे बेस कुछ सवाल देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से, मतलब कैसे बहुत सिंपली वे में और कम से कम समय में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने देख पा रहे हैं आप, यहां पे पहला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन there are 3 candidates contested. The first candidate got 40% of vote, the second candidate got 36% of vote. If the total number of votes polled were 36,000, find the number of votes got by the third candidate. तो ये मेरे हमारे सामने क्वेश्चन है, मैं इसको हिंदी में भी पढ़ देता हूं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ते वक्त बहुत चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ें और फोकस होकर पढ़ें। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले हैं, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले हैं और कुल जो वोट मिले हैं वो 36,000 है। तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, ये हमें बताना है कि तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए।
तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, परसेंटेज का जो बेसिक मतलब होता है, परसेंटेज को हम लेते हैं 100 में से। मैंने पहले ही आपको बताया था 100 में से किसी भी चीज का मान क्या कहलाता है, आपका परसेंटेज कहलाता है। तो देखते हैं हम लोग इसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम टोटल वोट मान लेते हैं कि टोटल वोट हमारे 100 हुए। टोटल वोट कितने हुए? 100। फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट, तो इसमें से 40 वोट किसको मिले हैं? जो आपका पहला कैंडिडेट है। जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले हैं? 36%, ये दूसरे कैंडिडेट को वोट मिले हैं। और जो तीसरा कैंडिडेट है तो बचे हुए वोट उसी को मिलेंगे। 40 प्लस 36 हाउ मच? 76। बचा हुआ कितना हुआ? 24। तो तीसरे कैंडिडेट को 24 वोट मिले हैं बेसिकली, अगर मैं मानता हूं कि 100 वोट कुल पड़े हैं। अब देखिए कुल वोट कितने पड़े हैं? 36,000। अब कुल वोट अगर 36,000 पड़े हैं तो 100 किसके बराबर होगा? 36,000 के। तो यहां से एक किसके बराबर होगा? 360 के। अब अगर एक 360 के बराबर है तो मुझे यह बताना था कि तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, यानी थर्ड कैंडिडेट है उसको कितने वोट प्राप्त हुए हैं। तो थर्ड कैंडिडेट के जो वोट हैं वो है 24। तो 24 बराबर कितने के हो जाएगा? 360 गुणा 24। अगर मैं 360 गुणा 24 करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 8640, जो कि ऑप्शन में है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं 8640। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी, ये ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है 8640। तो यही हमारा क्या है? सही आंसर है 8640। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द एक्सपेंसेस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली आर in the ratio 12 the expenses on rice, fish and oil of a family are in the ratio 12:17:3. The price of these articles are increased by 20%, 30% and 50% respectively. The total expenses of the family are on these articles increased by. तो हमें यह बताना है कि अगर जो पहले खर्चा था किसी भी फैमिली का चावल में, मछली में और तेल में, वो खर्चा 12:17:3 था। अब जो उनका आर्टिकल का प्राइस है, इनका जो रेट है वो 20%, 30% और 50% बढ़ चुका है। अब हमें यह बताना है कि कुल रेट कितना बढ़ा। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं शॉर्ट वे में, आसान से आसान तरीके से। तो देखिए, कभी भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, इसको मैंने पहले ही बोला है कि हम प्रतिशतता को 100 में कन्वर्ट करके काम करते हैं। तो आप इसको वही सेम चीज करेंगे। जैसे हमारे पास जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 12:17:3। तो इसको मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो राइस है ये राइस का है, ये फिश का है और ये ऑयल का है। तो राइस का मैं मान लेता हूं कि 120 है, फिश का मैं मान लेता हूं 170 है और वहीं ऑयल का मैं मान लेता हूं 30 है। अब इनमें कितना इंक्रीज हुआ? इसमें 20% का इंक्रीज हुआ, इसमें आपका जो इंक्रीज हुआ है वो है 30% और इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो आपका हुआ है 50%। इस तरीके से यहां इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम देखेंगे कि कैसे इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए 120 का 20% हम लोग निकालेंगे। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है बेसिकली टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली ऑन दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज्ड बाय। इस फैमिली का एक्सपेंसेस कितना बढ़ेगा? तो देखिए 120 का 20% कितना होगा? 24 होगा। 170 का 30% कितना होगा? 51 होगा। 30 का 50% कितना होगा? 15 होगा। अब इसके एक्सपेंसेस कितने बड़े हैं, हमको ये देखना है कि इसके एक्सपेंसेस कितने बड़े हैं। तो देखिए हमारे पास एक्सपेंसेस कितने बड़े, 24 प्लस 51 प्लस 15, और ये कितने में से बड़े हैं? ये बड़े हैं हमारे 120 प्लस 170
प्लस 30 में से, और हमें इनका प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 24 प्लस 51 प्लस 15, ये आपका आ गया 90 अपॉन 320। ये हमारे पास आ गया है 90 अपॉन 320 इंटू 100। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 0 से 0 चला गया, और ये मेरे पास बन गया 900 अपॉन 32, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा आंसर कुछ 28 होल 1/8% आएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, जो कि हमारा क्या है, यहां पे थर्ड ऑप्शन है। अब इसी तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट्स, द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय विनिंग कैंडिडेट इज। इसको हिंदी में मैं पढ़ देता हूं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, हमें यह बताना है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये प्रतिशत है, मैंने पहले ही बताया आपको, प्रतिशत को हम लोग 100 में मान के चलेंगे। मान लेते हैं टोटल वोट 100 है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको मिले हैं 60% वोट, यानी 100 का 60। तो यानी जो हारने वाला उम्मीदवार होगा उसको 40 वोट मिले होंगे। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच में अंतर है 20 का, और यही अंतर किसके बराबर है, आपका 14,000 के बराबर है, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट्स, मतलब जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 14,000 के बहुमत से जीता है। तो अगर वो 14,000 के बहुमत से जीता है तो ये 20 बराबर किसके होगा, 14,000 के। एक बराबर किसके होगा, 700 के। तो हमें यह बताना था वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट, यानी हमें बताना था कि जीतने वाले को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। तो जीतने वाले को वोट प्राप्त हुए हैं 60%, यानी 60 बराबर किसके होगा, 60 गुणा 700, यानी 42,000, जो कि मेरा इस ऑप्शन में है। तो इस तरीके से ये मेरा थर्ड क्वेश्चन हुआ। ऐसे ही आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड है। इसको हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज को हम इजीली वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश, वो बोल रहा है कि 70% लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। 65% स्पीक हिंदी, 65% लोग हिंदी बोल सकते हैं। इफ 27% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ द लैंग्वेज, वो बोल रहा है कि 27% कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, ना वो इंग्लिश बोलते हैं ना वो हिंदी बोलते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, तो आपको यह बताना है कि इस ग्रुप में दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, हमारे पास इंग्लिश बोलने वाले 70% लोग हैं। अब अगर 70% लोग इंग्लिश बोल सकते हैं तो इंग्लिश ना बोलने वाले लोग कितने होंगे, 30%। 30% लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, हिंदी बोलने वाले हमारे पास 65% लोग हैं। तो हिंदी ना बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग होंगे, 35%। ये हिंदी नहीं बोलते हैं। अब देखते हैं हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास 27% वो लोग हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बात बोलते हैं,
मतलब 27% लोग कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। अब हिंदी ना बोलने वाले और इंग्लिश ना बोलने वाले, इंग्लिश ना बोलने वाले हमारे पास 30% लोग हैं और हिंदी ना बोलने वाले हमारे पास 35% लोग हैं। अब जिसमें से 27 तो यहां आ गया ऑलरेडी, 27 इसमें आ चुका है, तो 35 में से 27 माइनस कर दीजिए। हमारे पास 35 में 27 माइनस करने के बाद बचता है 8%। ये 8% वो लोग हैं जो सिर्फ हिंदी नहीं बोलते हैं। यहां देखते हैं, यहां हमारे पास है 30%, तो इसमें 3% ऐसे लोग आएंगे। अगर मैं इसमें से 27 घटा दूं तो 3% वो लोग आएंगे जो इंग्लिश ही नहीं बोलते हैं, मतलब जो इंग्लिश नहीं बोलते। और ये 27% वो कॉमन लोग हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं बोलते हैं। तो हमें ये बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। तो देखिए टोटल बोलने वाले 100 हो गए। 100 में से हम क्या करेंगे, 3 + 27 + 8, इसको हम लोग घटा देंगे। तो देखते हैं, तो 62% हमारा उत्तर आया, जो कि यह है, जिसमें से 62% लोग समूह में क्या करेंगे, दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2। If 20% of the boys and 25% of the girls are adults, the percentage of those students who are not adult is। हिंदी में पढ़ देता हूं मैं। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या कितना है, 3:2। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, ध्यान दीजिएगा, वयस्क हैं मतलब एडल्ट हैं, तो बोल रहा है कि कितने वयस्क नहीं है। हमें यह बताना है कि कितने लड़के और लड़कियां वयस्क नहीं है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमारे पास जो अनुपात दिया है वो 3:2 दिया है। तो 3:2 को मैं मान लेता हूं कि 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। उसमें से बोल रहा है कि 20% लड़के वयस्क हैं। तो 20% लड़के अगर वयस्क हैं तो यानी 80% लड़के वयस्क नहीं हैं। वहीं लड़कियों के लिए बोल रहा है कि 25% लड़कियां क्या हैं, वयस्क हैं। अगर 25% लड़कियां वयस्क हैं तो 75% लड़कियां वयस्क नहीं है। तो हमें यह बताना है कि कितने प्रतिशत वयस्क नहीं है। तो पहले मैं 300 का 80% निकालता हूं। 300 का 80% आपका आएगा 240, वहीं 200 का 75% आएगा 150। तो कुल मिला के इन दोनों को हो गए 390। ये 390 बच्चे वयस्क नहीं है। अब मेरे को बताना है कि कितने प्रतिशत नहीं है। तो कितने प्रतिशत नहीं है, तो इसको हम लोग 390 बच्चे वयस्क नहीं है, कितने में से नहीं है, 500 में से नहीं है। 500 इसको जोड़ के आया क्योंकि कुल छात्र छात्राएं मैंने इतना माना था, गुणा 100, ये चला गया। अब यहां से इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास जो उत्तर आया वो आया 78%, जो कि मेरा सी ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट वे में इजीली अपना टाइम मैनेज करते हुए मैथ्स के क्वेश्चंस टारगेट कर सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैथ्स आरओ एग्जाम में गेम चेंजिंग का रोल प्रूव करेगा। तो आप जल्द से जल्द एम आईएएस के स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप चाहें तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जो नीचे आपको टैग पे मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।